न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में टोल मुद्दे को लेकर एमएनएस हुई आक्रामक। सीएम शिंदे से मिले राज ठाकरे, जाने क्या हुई बात। जी हां, मनसे प्रमुख राज ठाकरे का कहना है 9 साल बाद में टोल मुद्दे को लेकर सीएम से मिला। 9 साल पहले जब मैं गया था तो पृथ्वीराज चौहान सीएम थे। उस वक्त मुझे समझ आया कि जो टोल समझौते हुए हैं 2022 में राज्य सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 9 साल बाद एक बार फिर ये मुद्दा सामने आया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया था कि 3 और 4 पहिया वाहनों पर कोई टोल नहीं है। सभी लोगों को लगा कि ये पैसा सरकार के पास ना जाकर उसके पास जा रहा है जो ये टोल कलेक्टर कर रहा है। जी हाँ, क्या बोले राज ठाकरे। राज ठाकरे ने आगे कहा, इसके बाद कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर हमारी मौजूदा सीएम ने बात कही और ये निर्णय लिया गया कि अगले 15 दिनों तक राज्य सरकार के साथ हमारी पार्टी द्वारा सभी प्रवेश बिंदुओं पर कैमरे लगाए जाएंगे ताकि आने वाले वाहनों की संख्या की गणना की जा सके। इसके अलावा स्वच्छ शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा और एम्बुलेंस सेवाएं भी प्रदान की जाएगी। एक विस्तृत संचारात्मक ऑडिट किया जाएगा। राज ठाकरे ने उठाए सवाल। जी हाँ, इस मुद्दे पर राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा है। मनसे प्रमुख ने लिखा है, आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई। इस बैठक में हमने संपूर्ण रोड टैक्स नीति के प्रावधान, वसूले गए रोड टैक्स की पारदर्शिता, रोड टैक्स के बदले में जनता को मिलने वाली सुविधा, सड़क कर राजस्व में केंद्रीय और राज्य का आवंटन, सड़क का कर, कार्यालय में कर्मचारियों का व्यवहार, रोड टैक्स की समय सीमा जैसे तमाम मुद्दों पर महाराष्ट्र सरकार में अहम सवाल पूछे हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी और मंत्री और संबंधित संस्थानों के अधिकारी मेरे आवास पर बैठक के लिए आएंगे। फिर मैं आपको इस पूरी चर्चा का नतीजा बताऊंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दलीलों में फंसी सुनवाई, क्या होगी शिंदे और ठाकरे गुट का भविष्य। आज एनसीपी को लेकर सुनवाई। जी हाँ, महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से एक मामला चर्चा में है और वो है सीएम शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता मामला। जी हाँ, बता दें कि इस पर गुरुवार को स्पीकर राहुल नार्वेकर के समक्ष विधान भवन में करीब 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई। शिंदे गुट के वकील इस बात पर अड़े हैं कि सभी 34 याचिकाओं का एक साथ विलय नहीं करना चाहिए। हर याचिका की वजह अलग अलग है, इसके लिए इसकी सुनवाई अलग होनी चाहिए। आइए विस्तार से जानते हैं सुनवाई में क्या क्या हुआ। जी हाँ, शिंदे गुट के वकील ने कहा। शिंदे गुट के वकील अनिल साकरे ने कहा कि सभी विधायकों को अपना निजी पक्ष रखने का अधिकार है, इसलिए यदि याचिकाओं का विलय किया जाता है तो विधायकों का अधिकार अस्तित्व में नहीं रहेगा। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के वकील देवदत्त कामत ने कहा है कि सभी याचिकाएं एक मुद्दे से जुड़ी हुई है, ऐसे में सभी की सुनवाई एक साथ नहीं होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि जब हर याचिका में मुद्दे अलग अलग है तो याचिकाओं को एक साथ मिलाने की मांग पर फैसला कैसे दिया जा सकता है। इस बारे में विधानसभा अध्यक्ष 20 अक्टूबर को अंतिम फैसला सुनाएंगे, जिसके बाद तय होगा कि इस मामले में सभी याचिकाओं की सुनवाई अलग अलग होगी या फिर इसे विलय कर दिया जाएगा। अन्याय में देरी, अन्याय यह नहीं बल्कि सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद अनिल देसाई ने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों पर अपात्रता की तलवार लटक रही है। ऐसे में इस मामले में कानून का उल्लंघन कर समय बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर याचिका पर अलग अलग सुनवाई करने में काफी देर होगी, साथ में सभी विधायकों को अलग अलग सुनना भी उचित नहीं है। सभी का पक्ष एक साथ लिया जाना चाहिए। देसाई ने कहा कि न्याय में देरी अन्याय करने के समान है। जी हाँ, शिंदे गुट कर रहा है टाइम पास। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस दौरान ठाकरे गुट के ओर से 3 आवेदन सामने आए हैं। उनमें सबसे पहले उन्होंने कहा है अपात्रता पर फैसले में देरी हो रही है। उनके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि यदि पहले की याचिकाओं पर सुनवाई हो जाए तो मामला जल्द निपट जाएगा। इसके बाद सीएम को टारगेट करते हुए कहा कि शिंदे गुट टाइम पास कर रहा है। इस तरह ठाकरे गुट ने अपने आवेदन में अपना इस तरह पक्ष रखा है।
ठाकरे गुट के नेता मौजूद तो शिंदे के नहीं। जी हाँ, कल यानी गुरुवार को हुई अपात्रता पर सुनवाई के लिए विधान भवन में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद अनिल देसाई, विधायक अनिल परब, विधायक अजय चौधरी और शिवसेना के वकील अनिल साखरे व देवदत्त कामत मौजूद थे, जबकि शिंदे गुट की ओर से कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। अब ऐसे में इस ठाकरे गुट के ज्यादातर नेताओं की मौजूदगी और शिंदे गुट के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति इनके जीत हार पर क्या असर डालता है, ये देखने लायक होगा। आज एनसीपी और गुट की याचिका पर सुनवाई। जी आपको बता दें कि आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में राका और ठाकरे गुट की याचिका पर भी सुनवाई होगी। इस दोनों गुटों ने आरोप लगाया है कि बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की याचिका पर फैसला लेने में नार्वेकर देरी कर रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि स्पीकर के वकील इसका क्या जवाब देते हैं और इस मामले को लेकर क्या होता है। क्या एक बार फिर इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमाएगी, ये देखने लायक होगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार।